बच्चों, आज हम लोग अपना नया पाठ लाल बहादुर शास्त्री पाठ के प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। इस पाठ को मैंने वीडियो ऑडियो द्वारा एक बार आपको पढ़ा चुका हूँ। अब इसके प्रश्न उत्तर को समझने की बारी है। पहला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री का ड्राइवर की शिकायत फाइल पर शास्त्री जी ने क्या लिखा? तो उत्तर होगा, शास्त्री जी ने लिखा, उसके लिए उसके बेटे के जीवन का महत्व और किसी भी कार्य से अधिक महत्वपूर्ण है। ये उत्तर रहा। फिर प्रश्न है, शास्त्री जी ने लाइनमैन की तरक्की क्यों कर दी? तो उत्तर होगा, शास्त्री जी ने लाइनमैन की तरक्की इसलिए कर दी क्योंकि लाइनमैन ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से किया था। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, प्रदर्शनकारी विरोध करने की जगह शास्त्री जी का गुणगान क्यों करने लगे? तो उत्तर होगा, शास्त्री जी के दयालु स्वभाव को देखकर प्रदर्शनकारी विरोध की जगह गुणगान करने लगे। फिर है हमारा अगला प्रश्न, पाठ से शास्त्री जी की किन किन विशेषताओं का पता चलता है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, इस पाठ से यह पता चलता है कि शास्त्री जी एक योग्य प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के साथ साथ कुशल राजनेता, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ तथा संतुलित व्यवहार वाले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, यदि आप लाइनमैन होते और रेल फाटक बंद करने के दौरान रेल फाटक के समीप आ गए होते तो क्या आप करते? बच्चे, आप लोग खुद अपने मन में जो भी विचार आए उसको लिखेंगे। फिर अगला है, लाल बहादुर शास्त्री के जीवन का कौन सा प्रसंग आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? कौन सा प्रसंग उनका अच्छा लगा, क्यों, ये भी अपने मन से आप लिख लीजिएगा। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री स्वयं महिला प्रदर्शनकारी के बच्चे को पानी पिलाने लगे, इससे उनके स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है? तो उत्तर में आप लिखेंगे, इस घटना से शास्त्री जी के दयालु हृदय और कर्तव्यनिष्ठ होने का पता चलता है। ठीक है। अब अगला है प्रश्न, यदि आपको अपने गांव मोहल्ले का प्रधान ग्राम सभासद बना दिया जाए तो आप अपने स्कूल के लिए क्या क्या करेंगे? बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि आप प्रधान बन गए, कुछ भी बन जाए, तो आप स्कूल के लिए क्या क्या करेंगे उसको अपने मन से यहाँ पे लिख लीजिएगा। फिर अगला हमारा प्रश्न दिया है, भाषा के रंग। भाषा के रंग में लिखा है, नीचे प्रत्येक पंक्ति में दो शब्द दिए गए हैं, पढ़कर सोचिए कि दोनों का अर्थ एक जैसा है या एक दूसरे से उल्टा। यदि यह समानार्थक है तो स पर घेरा कीजिए, यदि यह विलोम यानी कि विपरीतार्थक है तो वी पर घेरा कीजिए। उदाहरण में देखिए, खूब सुंदर, सुंदर का अर्थ दिया है खूबसूरत, तो दोनों में समानार्थी है, खूबसूरत और सुंदर लमसम बराबर होता है, तो स पर घेरा करेंगे। देखिए लिखा है ना, स पर गोला कर उसको ब्लैक कर दिया है। अगर यही उल्टा होता तो बी पर करते हैं। फिर विजय का क्या दिया है? पराजय, तो यहाँ पर उल्टा होगा, विजय का विलोम शब्द होता है पराजय, तो वी पर होगा। यातना का पीड़ा, यातना और पीड़ा दोनों एक ही चीज़ है, समानार्थी शब्द है तो स पर कर दिया है। आरंभ और अंत उल्टा शब्द है तो वी पर होगा। मृदुल और कटु, ये भी उल्टा शब्द है, मृदुल का विलोम होता है कटु, मृदुल का कटु हो गया तो वी पर होगा। विश्वास का आत्मविश्वास, दोनों समान शब्द हैं, दोनों का अर्थ एक होता है तो स पर होगा। पक्ष और विपक्ष दोनों विपरीत शब्द है ना, तो वी पर होगा। कठिनाई और मुश्किल तो स पर होगा। कठिनाई और मुश्किल दोनों एक शब्द है, स पर होगा, समानार्थी। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। पहला है दयालु, तो इसका वाक्य प्रयोग होगा, राजा बहुत दयालु थे। फिर दूसरा शब्द है कोमल, तो इसका वाक्य प्रयोग होगा, कोमल हृदय का व्यक्ति ही दूसरे की पीड़ा समझ सकता है।
चतुर, चतुर का वाक्य प्रयोग होगा, चतुर व्यक्ति जल्दी शिकंजे में नहीं आते। श्रेष्ठ का होगा, श्रेष्ठ गुणों वाला व्यक्ति सदैव सफल होता है। कुछ का होता है, अब और कुछ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बनारसी का वाक्य प्रयोग होगा, बनारसी साड़ियाँ पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। 5 का होगा, हम 5 भाई मिलकर यह कार्य पूरा कर लेंगे। कह रहा है तुम्हारी कलम से लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर 5 वाक्य लिखिए। तो आप लोग लिख लेंगे, वैसे बता दे रहा हूँ। इनका जन्म मुगल सराय में हुआ था। मात्र 1.5 वर्ष की अवस्था में ही इनके पिता का देहांत हो गया। लाल बहादुर शास्त्री का बचपन अनेक अभावों और कठिनाइयों को झेलते हुए बीता। यह सर्वसम्मति से भारत के दूसरे प्रधानमंत्री चुने गए। शास्त्री जी कोमल हृदय वाले व्यक्ति थे। नीचे 4 दिशाओं के नाम हैं, उन आपके घर स्कूल के आसपास इन दिशाओं में क्या क्या है लिखना है। ये आपका होमवर्क दिया है यहाँ पर, जो कॉपी में लिखिएगा। 4 दिशाएं दिया है, उस आपके घर से पूर्व में घर के पास क्या है लिखिए, स्कूल के पास क्या है लिख डालिए। पश्चिम में घर के पास क्या है लिखिए, स्कूल के पास क्या है लिखिए। उत्तर में घर के पास क्या है लिखिए और स्कूल के पास क्या है लिखिए। दक्षिण में स्कूल के पास क्या है लिख डालिए और घर के पास क्या है लिखिए और स्कूल के पास क्या है लिखिए। ये चीज़ ऐसे बनाकर आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, अब करने की बारी। पता कीजिए इन महापुरुषों के लोकप्रिय नारे कौन कौन से थे। महात्मा गांधी का लोकप्रिय नारा था करो या मरो। जवाहरलाल नेहरू का था पूर्ण स्वराज। लोकमान्य तिलक का था स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लाल बहादुर शास्त्री का था जय जवान जय किसान। सुभाष चंद्र बोस का था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला पाठ है, प्रश्न है मेरे 2 प्रश्न। पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे। आइए प्रश्न एक बन जाएगा। मैं हिंट दे रहा हूँ। पाठ के आधार पर 2 सवाल अगर बनाने को बोला है तो 2 सवाल ये बन सकता है। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, शास्त्री जी के पिता का क्या नाम था। इस प्रकार यह पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।